नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु आंसर पर। दोस्तों, आपके आंसर की आ चुकी है और आशा है आप सभी ने आंसर की चेक भी कर ली होगी। कई कैंडिडेट्स की ये भी कंप्लेंट आ रही थी कि रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं, भूल गए हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, गैर जिम्मेदारा ना बने। और सबसे ख़ास बात, जैसा पहले एक काफ़ी लंबा जब एग्ज़ाम चल रहा था उसी टाइम जो अंदेशा था और बार बार कैंडिडेट्स भी कह रहे थे और गिरोह भी पकड़े गए थे, उसके ऊपर वीडियो भी हमने बनाए थे कि पेपर आउट होने की बार बार चल रही थी, पेपर आउट हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जो एक दो गिरोह पकड़े गए थे उसके बाद भी कंटिन्यूसली पेपर आउट की खबर बार बार आ रही थी। तो उसी चीज़ को जब आंसर की जब ये आई है, इसके बाद आंसर के आने के बाद उस चीज़ को और भी ज़्यादा जो पुख्ता एक लगा ले कि पुख्ता सबूत नहीं कह सकते, तो एक ये कह सकते कि एक और भी ज़्यादा इस बात को हवा मिली है, इस बात के और भी ज़्यादा संकेत मिले हैं। क्योंकि कई कैंडिडेट्स जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे और एसएससी सीजीएल जिन्होंने क्लियर कर रखा है, उन्होंने भी, कई कैंडिडेट्स ने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, तो उनके जो मार्क्स थे वो मार्क्स नियरली अबाउट 70 या 75 के आसपास वो पहुंच पा रहे हैं। जिनकी इतनी तैयारी है, जो एसएससी सीजीएल मेंस तक जिन्होंने क्लियर किया, उनके मार्क्स 75 तक पहुंच पा रहे हैं, 75 प्लस, ये लास्ट 80 है। और उसके बाद जो पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे थे किसी और एग्ज़ाम की, और पिछले 6 महीनों से सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उन कैंडिडेट्स के भी अभी जो मार्क्स आ रहे हैं वो 65 से 70 के बीच हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जिन्होंने हमें ये बात बताई है कि उनके जो आंसर की हमने खुद भी चेक की है, उनके मार्क्स 65 के आसपास बन रहे हैं। किसी के 67 है, किसी के 65 है, लास्ट जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 77 मार्क्स हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस समय देखने वाली बात है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 97 जिसके मार्क्स हैं, 95 मार्क्स हैं, 93 मार्क्स हैं, 94 मार्क्स हैं, इस तरीके से उनके मार्क्स हैं। तो ये एक काफ़ी मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक शक पैदा करने वाली बात है। जो पहले बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी, उसी चीज़ के एक तरह से कह सकते हैं एक सबूत के सामने तौर पर आए हैं। क्योंकि 97 अचीव करना एक बहुत, कोई कितनी तैयारी करेगा। जीके आप सबको पता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा दी। जीके का ग्राफ इस तरीके से बार बार एक नॉर्मल, ये कह सकते हैं कि नॉर्मल ऐसे चल रहा है, एकदम से जीके ऐसी हाई उठा दी, फिर कुछ नॉर्मल है, फिर हाई उठा दी। इस तरीके से एक कह सकते हैं कि जीके का इस तरीके से लेवल आ रहा था। तो उस लेवल में अगर कोई कैंडिडेट्स जीके में पूरे 50 में से 50 सही करके आ रहा है, यानी कि किसी भी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो अगर 97 है, तो 97 का मतलब है कि जाहिर सी बात है वो 3 जो मार्क्स कटेंगे जीके में भी कटेंगे, तो 47 अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा मैथ में सारे सही होना और कंप्यूटर में सारे सही होना, उसके बाद रीजनिंग में सभी सही होना, ये एक डाउट पैदा करने वाली बात है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पेपर तो आउट कहीं ना कहीं हुआ है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इतने मार्क्स अचीव हो ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ का आइडिया लगाया जा रहा था, वो सभी कट ऑफ के आइडिया फेल हो सकते हैं। क्योंकि इतने मार्क्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके 70-75 के आसपास पहुंच रहे हैं हाईएस्ट। मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके, जो जिन्होंने ठीक तैयारी की थी पिछले 6 महीनों से, उनके 65 से 70 के बीच में मार्क्स हैं मैक्सिमम के। और जो नॉर्मल जिनकी तैयारी थी उनकी 50 से 60 के बीच वो रह गए। उनका जो है वो टारगेट जो था उनका 70 प्लस का, लेकिन वो 50 से 60, लास्ट 60 मार्क्स तक ही वो अचीव कर पाए। और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी वो 75 तक ही पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जब एक बात देखिए, जब 75 वाले का कट ऑफ में नाम आने की संभावना कम होती जा रही है, तो 50-60 जिन्होंने पिछले 4-5 महीनों से तैयारी की थी अच्छे से, उनको कहाँ से सिलेक्शन मिलेगा? उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसमें ये जिस तरीके से मार्क्स का फंडा सामने आ रहा है, बार बार ये 97, 95 इस तरीके के जो मार्क्स सामने आ रहे हैं, तो ये काफ़ी दिक्कतों भरा हो सकता है, कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। तो इस तरीके से तो किसी को जॉब मिलेगी नहीं। कब तक ऐसी धांधली चलती रहेगी? इसी तरीके से कब तक चलती रहेगी? कब तक स्टूडेंट्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? यानी कि जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं वो तो पैसे दे देंगे, 10-12 लाख जो भी, 10-12-15 जो भी जितने देने होते हैं दे देंगे वो तो पैसे, और उनको जो भी हाथ लग जाएगी। जो बच्चा मिडिल क्लास है और जो बच्चा गरीब है रियल में, उन बच्चों के पास तो 10-12 लाख होते ही नहीं। अगर 10-12 लाख होते तो उनको ज़रूरत नहीं जॉब करने की। और जब उनके पास 10-12 लाख नहीं है तो वो जॉब भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब तो पैसों में बिक रही है।
तो इस तरीके से ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसके खिलाफ आप सभी आवाज़ उठाइए, मिलकर आवाज़ उठाइए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस ना सही रेलवे में आरआरबी में मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी? सेम चीज़ें हैं। आरआरबी को भी कौन टीसीएस ही करवा रहा है, आरआरबी को भी, उसके भी सेंटर है, वो भी बिक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कह रहे हम कि टीसीएस बिका हुआ है। टीसीएस का सॉफ्टवेयर वो बहुत हाई लेवल का होता है, उसको हैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन लैब जो प्राइवेट लैबों में जो एग्ज़ाम हो रहे थे वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये काफ़ी दिक्कतों भरी बातें हैं, इनको आप कम से कम एक यूनिटी के साथ इनका सामना कीजिए। नहीं तो आप सोचेंगे आरआरबी का भी एग्ज़ाम आएगा, वैकेंसी 20,000 25,000 आएंगी, सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं इस तरीके से सिलेक्शन मिलेगा। तो एक बार यूनिटी बनाइए अपनी, और जो अगर धांधली हो रही है, जिन जिन के पास प्रूफ है वो इकट्ठे होकर आगे आइए, कोर्ट में केस कीजिए। जिनके पास प्रूफ है, बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, प्रूफ कर है आपके पास तो इकट्ठे होकर आइए आगे। ऐसे नहीं चल पाएगा, गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल नहीं हो पाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। आपको कुछ न्यूज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपके कुछ अगर और कुछ शंका है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसे भी कोई अपडेट आती है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।